बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ मंजिला ज़शान। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ। नाज़रीन, पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से बानी PTI की बहनों को हिरासत में ले लिया है। PTI रहनुमा आलिया हमजा, साहिबजादा हामिद रजा और शफकत अवान को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये गिरफ्तारियां पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से की हैं। बानी PTI की बहनों को हिरासत में लिया गया। PTI रहनुमा आलिया हमजा, साहिबजादा हामिद रजा और शफकत अवान को भी हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, बानी तहरीक इंसाफ की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया गया है। आलिया हमजा, नादिया खटक, बानी PTI के कज़म कासिम खान को भी हिरासत में ले लिया गया है। साहिबजादा हामिद रजा, हामिद खान समेत 11 कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ये ताज़ा गिरफ्तारियाँ सामने आई हैं। पुलिस की जानिब से आज मुलाकात का दिन था बानी PTI से, और उनसे मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं समेत उनकी जो बहनें हैं वो भी मुलाकात के लिए पहुंची। आज सबको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस वैन में बिठा लिया है पुलिस ने। आलिया हमजा, साहिबजादा हामिद रजा, शफकत अवान को भी हिरासत में ले लिया गया। गोरखपुर नाके पर मौजूद मुतअद्दिद ख़वातीन कारकुनों को तहवील में ले लिया गया है। साहिबजादा हामिद रजा और इमरान अहमद भी पुलिस वैन में मौजूद हैं। पुलिस ने अलीमा ख़ान समेत दोनों बहनों और बानी PTI के कज़न कासिम खान को हिरासत में ले लिया है। अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की प्रेसिडेंट हैं आलिया हमजा, वो भी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए पहुंची थी अडियाला जेल, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। ये ताज़ा गिरफ्तारियां आप देख सकते हैं हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। बानी PTI से मुलाकात का दिन और बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने वाले जो PTI के कारकुन हैं उनको भी हिरासत में लिया गया, और जो मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा हैं उनको भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया, जिनमें साहिबजादा हामिद रजा भी हैं, आलिया हमजा भी हैं। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान खरबों डॉलर्स की मादनी दौलत से मालामाल। जी हाँ, मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्ज़ों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़े पाक को पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप और अमरीकी सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट की दावत। कहा, रेकोडिक मनसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। बैरूनी ताजिरों को हर किस्म की सहूलत दी जाएगी। 20 साल से ज़ेरे इल्तवा मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए काविश की गई। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों को अलविदा कहेगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, मुख्तलिफ इलाकों में बेपनाह खजाने दफ्न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इस्लामाबाद में होने वाले फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फोरम से न सिर्फ सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा बल्कि मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान में अरबों डॉलर के मादनी ज़खायर है, जिससे मुस्तफीद होकर मुल्क IMF को खैरबाद भी कह सकता है। In the public domain, these deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of loans. इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 2 रोज़ा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मौशी अशारिये मस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे में इत्तेमाद का मज़हर है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्की समेत दीगर ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला भी फोरम में मौजूद रहे। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बोले, पाक फौज अपने शराकतदारों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। बलोच कबायली माहिदीन की काविशों का भी मोतरफ़ हूँ, जिन्होंने कानकनी के कामों को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया। मादनियात की दौलत को अख़ज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, माहिर कारकुन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं।
पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का सरमायाकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसीब मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क और अपने लिए आगे बढ़ें और जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के लिए एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़आल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम आलमी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं और सरमायाकारी के मौके तलाश करें। और नून लीग के सदर नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चांगपेंग याओ की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। मरियम नवाज बोली पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। चांगपिंग याओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स कमाने का गुर बता दिया। कार्बन क्रेडिट की मद में पाकिस्तान को सालाना 12 अरब डॉलर से ज़ायद मिल सकते हैं। कार्बन क्रेडिट फराहम करने वाले आलमी इदारे की रिपोर्ट मंजर आम पर। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में बहरा अरब की साहिली पट्टी पर मैंग्रोव्स के जंगलात पाकिस्तानी मईशत के लिए सोने की कान की हैसियत रखते हैं। मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग और सोलर पावर प्लांट से सालाना 4 करोड़ 30 लाख डॉलर कार्बन क्रेडिट मिल सकता है। पन बिजली के फ़ी मेगावाट से $1,600 इजाफी 15 साल तक मिल सकते हैं। हवा से बिजली पैदा करके $15 मिलियन सालाना हासिल किए जा सकते हैं। अरबों डॉलर की छुपी दौलत, हुकूमत लापरवाह, अवाम लाइलम निकले। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर कमाने का जरिया बता दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन क्रेडिट की मद में पाकिस्तान को सालाना 12 अरब डॉलर से जायद हासिल हो सकते हैं। सिंध में बहरा अरब की साहिली पट्टी पर मैंग्रोव के जंगलात मईशत के लिए सोने की कान में तब्दील हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा ब्लू मैंग्रोव प्रोजेक्ट से 2075 तक 12 अरब डॉलर हासिल किए जा सकते हैं। जैतून की काश्त से आइंदा 40 साल तक 12 अरब डॉलर कार्बन क्रेडिट, लाइव स्टॉक वेस्ट, बायोगैस प्लांट से एनर्जी पैदा करने से 5 करोड़ डॉलर सालाना कार्बन क्रेडिट, सोलर नेट मीटरिंग और सोलर पावर प्लांट से सालाना 4 करोड़ 30 लाख डॉलर कार्बन क्रेडिट, विंड पावर से 15 मिलियन डॉलर, पन बिजली मंसूबों से $1,600 फी मेगावाट के हिसाब से कार्बन क्रेडिट मिल सकता है। हुकूमत दावा करती है कि एनर्जी एफिशिएंसी से 10 करोड़ कार्बन कम इस्तेमाल की जा रही है। हुकूमत इस दावे को साबित करके $50 करोड़ सालाना कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकती है। और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। एक बार फिर शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं। कराची में तसलसल के साथ गैर कानूनी डंपर्स चल रहे हैं। डंपर्स ने 100% मालिकान और ड्राइवर्स गैर मकामी हैं। कराची की बदअमनी की बड़ी वजह चोर और सियासत का गैर मकामी होना है। गैर कानूनी डंपर्स को शहर में चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कहा कि कराची के अमन के लिए जिस हद तक किरदार अदा कर सकते थे हमने किया है। सिंध के अवाम की 14 साल से तालीमी और मुआशी नस्ल कुशी की जा रही है। मर्दमशुमारी आधे से भी कम दिखाई जाती रही है। हमने विफाक को भी तमाम मजबूरियों से आगाह कर दिया है। मजबूर होकर अपने एक आईनी और कानूनी रास्ते को और हक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। सड़कें आखिरी ऑप्शन है हमारे लिए। आप हमें अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ धकेल रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, सियासी तौर पे भी, इक्तिसादी तौर पे भी, माशरती तौर पर भी। आप इस तरह इग्नोर नहीं कीजिए इन शहरों को। वफाक से बात कर रहे हैं। सूबों से बात करना दीवार से सर फोड़ना। वफाक से और सूबों की जानिब से नजरअंदाज होने, ज्यादतियों, जुल्म, सबको अपने सीने पर अपने सियासी कैपिटल से अदा किया है। पहले कभी कराची में येलो डेविल्स का जिक्र होता था। कराची में चलने वाले इल्लीगल, जिनके इजाजतनामे नहीं है, जिनके हॉर्स पावर जिस हॉर्स पावर के ये डंपर्स हैं, इनमें से अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं। कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और भाई दोनों का गैर मुकामी होना है।
MQM ने हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल किया, उनके दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM रहनुमाओं को जवाब बोले। MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची का अमन ख़राब हो रहा है। MQM इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है, इनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं है। नंबर हादसात को बुनियाद बनाकर ये नफरतों की सियासत कर रहे हैं। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करे? अवाम की सपोर्ट MQM के साथ है तो अवाम ही फैसला करेंगे। आपने माजी में हजारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं। आपने माजी में हजारों बच्चों को यतीम किया है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर इक़्तिदार में आपके पास हुकूमत थी। माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया। और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास। कभी जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। और इसी तरीके से MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब के इस तरह के बयानात आ चुके थे कि जी इन डंपरों को आग लगाओ। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। किसी भी सियासी ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत जो है इस तरीके के लोगों की सपोर्ट नहीं करेगी या उन लोगों को इनकरेज करने नहीं देगी, उनको अपनी साजिशों में कामयाब होने नहीं देंगी जो कि इस मुल्क या इस शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी के हवाले से कोई डील हो रही है, ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ अरसा कबल जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें PTI ने कहा था डील इज़ ऑफ द टेबल। हम तो चाहते थे कि मुज़ाकरात हों। आज़म सवाती ने मुज़ाकरात की बात मुख्तलिफ तनाजुर में की है। अब कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जहाँ तक डील का ताल्लुक है, डील का कभी भी तस्करा नहीं हुआ। इवन लास्ट टाइम भी जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे उसमें भी कैटेगोरिकली कहा था कि डील इज़ ऑफ द टेबल। हम चाह रहे मुज़ाकरात हो। दो लिमिटेड हमने पॉइंट्स रखे थे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन का क़याम हो। इसलिए जो आज़म सवाती साहब ने किया वो एक डिफरेंट तनाजुर में उन्हें मुज़ाकरात का जिक्र नहीं किया है, जनरल मुज़ाकरात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात वही थे जो हमने इनिशिएट किए थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। और अभी कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने हमारे बाद आने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो ANP है, चाहे वो JUI है, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्टिफिकेट दिए हैं मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। दौरान समात सानिहा जाफर एक्सप्रेस का भी तस्करा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाकया रियासती मुफाद के खिलाफ नहीं था। रिमार्क्स दिए कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मुफाद की खिलाफ वर्जी होती है। तमाम जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ होते हैं। आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम दिफा पाकिस्तान है। वजारत दिफा के वकील ने कहा जब पीछे से टांगे खींची जाएंगी तो दिफा कैसे होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले ये कोई जज्बाती होने का नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? बोली भारत में भी मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना फोरम मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख करने का केस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि केसेस को चलने दें और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें। ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़मान के दीगर दर्ज मुकदमात की वजह से हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। मज़ीद रिमार्क्स दिए कि मर्दान में मिशाल खान कत्ल हुआ। इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था। केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत परफॉर्म कर सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का चेयरपर्सन सेनेटर क़ुर्रतुल ऐन मरी की ज़ेर सदारत इजलास में हैदराबाद के सखर मोटरवे मनसूबे का जायज़ा लिया गया। कायमा कमेटी का प्रोजेक्ट्स को तरजीह न देने पर सेनेटर क़ुर्रतुल ऐन मरी का इजहार बरहमी। कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को तहलील कर दें और हाईवेज सूबों के हवाले कर दें। जब तक कराची सखर मोटरवे मनसूबा शुरू नहीं होता तमाम प्रोजेक्ट्स रोके जाएँ, जिस पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए प्लानिंग ने कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। आगे बढ़ेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में हादसात के तदारुक के लिए हैवी ट्रैफिक की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी है। ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार दे दिया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के ट्रैफिक मसाइल पर अहम फैसले लिए गए। वज़ीर आला सिंध ने ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करने की हिदायत की। और फैसलों पर अमल दरामद के लिए आईजी सिंध की निगरानी में कमेटी भी कायम कर दी गई है। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। इंसानी जानों का ज़या नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। PDMA ने अप्रैल के मौसम बहार में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। नवाबशाह और मोहिंजो दाड़ो में 46 डिग्री, सखर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। शहरियों को धूप से बचने और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। रंगो खुशबू का मौसम बहार भी गर्म हो गया। अंदरून सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में मौसम बहार का सीजन भी शदीद गर्म हो गया। दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। नवाबशाह और मोहिंजो दाड़ो में 46 डिग्री, जबकि सक्खर में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान बहावलपुर में 42, साहिवाल और डेरा गाजी खान 41 और सरगोदा में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उधर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हीट वेव से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA के मुताबिक रवा माह दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री इजाफे का इम्कान है, जिस दौरान मैदानी इलाके और जनूबी पंजाब के अजला गर्मी की शदीद लपेट में आ सकते हैं। PDMA ने महकमा स्कूल एजुकेशन और बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत जारी की हैं।